अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आज हम फैक्टर बनाएंगे एक इक्वेशन के। ठीक है, हमारे पास सवाल क्या है? सवाल हमारे पास दिया हुआ है 12x² माइनस का 13x प्लस का 3। ये हमारे पास सवाल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर फर्स्ट नंबर जो है इसका और लास्ट नंबर जो होता है, हम इन दोनों आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 आएगा मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, और बीच वाला नंबर माइनस का 13 है, मैं यहाँ पर माइनस का 13 लिख दूँगा। अब मुझे ऐसे टेबल पढ़ने हैं कि 36 आ जाए, किस किस टेबल में 36 आता है। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ, 2 18 से क्या होता है? 36 होता है। ठीक है, फिर इसका मैं 3 देखा, 3 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 12 से, तो यहाँ पे क्या होगा? 36 होता है। इसी तरह से होता है ना। लेकिन अगर आप नोट करो, यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने लगाया 2 को 18 से मल्टीप्लाई करने में 36 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 18 में 2 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे 13 नहीं आ रहा। तो ये वाला मैं दोनों नंबर्स नहीं ले सकता। इसी तरह से अगर मैं 12 में प्लस कर रहा हूँ 13 को, तब भी नहीं हो रहा, और ना ही अगर मैं माइनस करता हूँ तब भी यहाँ पर 13 नहीं आ रहा। तो ये दो नंबर भी मैं नहीं ले सकता। इस वजह से मैं आगे बढ़ूँगा। अब मैं ये नंबर 4 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 9 से, 4 9 से क्या होता है? 36 होता है। अगर मैं 4 9 में 4 को प्लस करता हूँ तो यहाँ पर 13 आ रहा है। सही है ना। तो मैं ये वाला नंबर, दोनों नंबर 4 और 9 में ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो इसका था क्या था? फर्स्ट नंबर 12x² था, और लास्ट नंबर था प्लस का 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिए मैंने? 4 और 9 लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 4x, क्योंकि यहाँ बीच में नंबर x है, और माइनस का 9x ले लिया, क्योंकि मुझे माइनस माइनस प्लस करवाने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 13 बन रहा है, माइनस माइनस प्लस, और बड़ी वाली क्या माइनस है, तो वहाँ पे 13 आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये दोनों नंबर सही रखे हैं। अब मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा। कॉमन किस तरह से ले सकते हैं? नंबर्स में, इन दोनों नंबर्स के अंदर ऐसे कॉमन लेना है कि दोनों एक ही टेबल में आए। ठीक है, अब अगर आप नोट करो, यहाँ पे 4 अपने टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो मैंने 4 में कॉमन ले लिया। यहाँ मैंने दोनों में से x को कॉमन लिया कि दोनों जगह x मौजूद था। जब मैं यहाँ से 4 को मैं कॉमन लेता हूँ 12 में से, तो 4 के टेबल में 12 कौन से नंबर पर आता है? 3 आता है। 4 3 होता है 12। यहाँ पे 2x से 1x बाहर आ गया, 1x यहाँ बच गया। माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, उसका यहाँ पे 4x टोटली यहाँ बाहर आ चुका है। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। माइनस का साइन था, मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे दोनों एक ही नंबर, दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे 3 के टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने 3 में यहाँ कॉमन ले लिया। अब मैं ब्रैकेट बनाऊँगा। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 9 कौन से नंबर पर आता है? 3 3 से क्या होता है? 9 होता है। यहाँ पे x बचा था, मैंने यहाँ पे x भी लिख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए। सही है, बीच में मुझे क्या चाहिए? प्लस चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा तभी यहाँ प्लस बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ मैंने 3 तो यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट जो है ना तकरीबन सेम आते हैं। अगर यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे जो दिया हुआ है, वही सेकंड ब्रैकेट भी यहाँ पे कॉमन आएगा। सही है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x माइनस के 1 का मैंने एक ब्रैकेट बना दिया है, और 4x माइनस के 3 का मैंने एक ब्रैकेट बना दिया। ये हमारे पास क्या हो गया? फैक्टर बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।